पाकिस्तान की 40% आबादी गरीब है, यानी 24 करोड़ में से 9 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। और अब आलमी बैंक ने वार्निंग दी है कि मजीद 1 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा सकते हैं। इसकी वजह है महंगाई। जो रोजाना उजरत पर काम करते हैं, एक साल में उनकी दिहाड़ी में बमुश्किल 5% इजाफा हुआ है, यानी जो 100 रुपए कमाता था वो अब 105 रुपए कमाता है। इतनी खराब सिचुएशन है। हुकूमत एक बार फिर दिवालिया होने से बचने के लिए IMF से नया बेल आउट पैकेज मांगने जा रही है। ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करने वाले सरकारी अफसरान को इनाम के तौर पर 4 तनख्वाहों के बराबर बोनस देने की मंजूरी दी है। अपेरेंटली उन्हें ये बोनस अपने काम में एक्स्ट्रा मेहनत करने पर दिया जा रहा है। इस हुकूमत को इक्तदार में आए अभी 1 महीना ही हुआ है। इन ब्यूरोक्रेट्स ने पता नहीं ऐसे क्या एक्स्ट्रा मेहनत की है कि उन्हें 1 नहीं 4 तनख्वाहों के बराबर बोनस दिया जा रहा है। मुल्क तो वैसे का वैसा ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। PM ऑफिस के लोगों को पहले ही दूसरे ब्यूरोक्रेट से ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब ऊपर से ये। दिलचस्प बात यह कि हुकूमत के पास ये बोनस देने के लिए पैसे भी नहीं है। उसके लिए बैंकों से 23% शरह सूद पर कर्ज लिया जाएगा। इससे पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी जाते जाते PM ऑफिस के स्टाफ को 3 तनख्वाहों के बराबर इनाम दे चुके। अपनी जेब से तो किसी का नहीं जा रहा, तो लुट मचाई हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में अपनी काबीना मीटिंग में ये इशारा दिया कि हाई परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जा सकता है। आप पूछेंगे हाई परफॉर्मेंस क्या होता है? इसका मतलब है बैठकर मक्खियां मारने के बजाय अपना असल काम करना। इन लोगों को अपना असल काम करने पर इनाम दिया जाएगा। यहां मैं शहबाज शरीफ को क्रेडिट भी दूंगी। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स यानी सिविल सर्वेंट्स पर जोर दिया है कि वो सरकारी कामों को आसान बनाएं, सरकारी दफ्तरों में ऑटोमेशन लाएं। मगर अब मैं आपको एटीट्यूड्स और पॉलिसीज का फर्क बताती हूँ। मसलन अभी 2-3 महीने पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने 0 ब्यूरोक्रेसी प्रोग्राम का ऐलान किया। UAE अपने लोगों की आसानी के लिए चंद बरस में ब्यूरोक्रेसी को सिरे से खत्म करने का प्लान बना रहा है। वहां 1 साल के अंदर अंदर 2000 सरकारी प्रोसीजर्स खत्म कर दिए जाएंगे और बकिया कामों के लिए दरकार वक्त को आधा कर दिया जाएगा। इससे रिश्वत भी 0 हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस काम का आगाज यूं किया कि आहिस्ता आहिस्ता सरकारी कामों को डिजिटल किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पर ले आए, जिससे 2013 में वहां स्मार्ट गवर्नमेंट बनी और 2021 में डिजिटल हुकूमत साजी को अपनाया गया। इन पॉलिसियों की वजह से वहां पिछले 4 महीनों में सरकारी सर्विसेज में 61% बेहतरी आई है और सरकारी कामों में लगने वाला वक्त आधा हो गया। फिर देखिए सऊदी अरब को। वहां अभी चंद दिन पहले ही रिश्वत लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के जुर्म में 146 सरकारी मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया। और यहां बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब कहते कि जो सिविल सर्वेंट काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके पैसे कटेंगे, उन्होंने कहा कि जिस काम के पहले ही पैसे मिलते हैं वो ही ठीक से करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मुझ जैसे लोगों का एक सवाल है, क्या वजीर आजम या वजीर खजाना को यह इख्तियार हासिल है कि वो हमारे टैक्सों का पैसा जब दिल चाहे जिसे दिल चाहे बांटते फिरे, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी प्रोसीजर के? और अगर उन्हें ये इख्तियार हासिल है तो फिर उन्हें मुल्क के वो 10 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों दिखाई नहीं देते, जिन्हें 12 घंटे काम करने के 64,000 रुपए के बजाय बमुश्किल 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं? उन्हें कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वो 12,000 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स क्यों दिखाई नहीं देते, जिन्हें महीने के सिर्फ 15,000 रुपए दिए जाते हैं? उन्हें मुल्क की वो 90% वर्कफोर्स क्यों दिखाई नहीं देती जो EOBI पेंशन स्कीम का हिस्सा ही नहीं है? हो सकता है वो कहें ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। फाइन, तो फिर उन्हें हर वक्त सिविल सर्वेंट्स ही क्यों दिखाई देते? ऐसी क्या खास बात है उनमें कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।